तो गुड आफ्टरनून श्रुति। जाफर भैया। सो कुछ अपने बारे में पहले बताओ, क्या तुम क्या कर रही हो फिलहाल, ताकि लोगों को पता चले। मेरे बारे में ठीक है। तो मेरा नाम श्रुति है और मैं अभी बैंगलोर में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रही हूँ साइंस में। और मेरा जनरल है, ट्रिपल मेजर कोर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों है। और इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी सोशल वर्क में भी एक्टिव हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है। वो मेरा पैशन जैसा है, मुझे करके अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं करती और बेसिकली तुम हो हूँ। कहाँ से? मैं आसाम से हूँ। आसाम में कहाँ पे? आसाम में तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में धौला। ओके। तो बेंगलोर सिटी में तुम पढ़ाई कर रही हो अभी, एंड तुम यहाँ से धोला से तुमने शायद 12th पास किया तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से, आई थिंक। हाँ, डिब्रूगढ़ से साउथ। अभी हम जो मेन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वीडियो का, उसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी तुमने कहा कि तुम थोड़ा सोशल वर्क में भी एक्टिव हो, तो हम्म। कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ये जर्नी? मतलब सोशल वर्क का एक जो चेंज आया दिमाग में, भी करना है, किसी की हेल्प करनी है, या फिर जो भी तुम्हें फीलिंग है, उसको थोड़ा स्टार्ट करके बताओ बिगिनिंग से कि कैसे हुआ था, तुम क्या फील करती हो, क्यों तुमने स्टार्ट किया, एंड व्हाट आर द चेंजेस यू वांट इन द सोसाइटी एज अ सोशल वर्कर। भाई, फीलिंग तो बहुत पहले से मैं कभी भी अगर कहीं पे भी ट्रेवल करूं और किसी को भी देखती हूँ, छोटे बच्चों को स्पेशली, कि वो जब बैक करते हैं, तो फिर मुझे उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है कि कैसे उनकी हेल्प कर सके। मतलब ऐसा हमेशा मन में चलते रहता था, बट कभी कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं। मैंने एक दो बार कोशिश भी की कि स्लम में जाके, स्लम एरिया में जाके बच्चों को पढ़ाया जाए, बट वो बहुत ही गंदे तरीके से फेल हो गया, बिकॉज उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। तो उसके बाद मुझे एक छोटा सा कॉल से स्टार्ट हुआ, कि मेरे पास एक कॉल आया कि किसी और का तबीयत खराब था, वो उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, और मुझे रीजनल लैंग्वेज में उनसे बात करनी थी, एसएमएस में। तो जब मैंने वो किया और उन्होंने उनको हेल्प किया एनजीओ की तरफ से फंड वंड प्रोवाइड करवाने में, फिर उन्होंने जो थैंक यू बोला मुझे, इतने सारे उन्होंने थैंक यू बोले और ब्लेसिंग्स दिए, कि उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके अंदर सच में इन होके लोगों की हेल्प करनी है। ओके। वहां से एंड start ये कब की बात होगी? स्टार्टिंग मतलब टाइम क्या होगा वो? किया। लास्ट ईयर 2020 में मई का बात है, ये मई जून का। एंड थ्रू विच एनजीओ और फाउंडेशन यू गेट द फंडिंग, कैन यू प्लीज नेम? हाँ, आधार फाउंडेशन। ओके। सो अब क्या लगता है तुम्हें कि मतलब वो क्या चेंजेस हमें करने चाहिए? बहुत सारे चेंजेस है अभी भी सोसाइटी फ्यू में जो वंस, होना है। कुछ कुछ। हाँ, धीरे धीरे हर फील्ड में हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से एजुकेशन में सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि उसके बाद काफी चेंजेस अपने आप होने लग जाएंगे, और थोड़ा बहुत अपने अंदर माइंडसेट सभी को चेंज करना है, तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स और फ्रिक्वेंटली हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्पेशली जो एल्डर जो सिटीजन है ना, उनके उनको चेंज करना, उनके दिमाग के अंदर जाके चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो उनके लिए कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सके, जहाँ पे उनको एक्चुअली पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आई होप शायद तुम्हारे साथ से ही कोई आइडिया निकल के आए जिससे हम चेंजेस लाने की कोशिश कर सकें, जरूर कोशिश करूंगी मैं। क्योंकि तुम्हारे पास दोनों जगह की नॉलेज है। एक तुम छोटे से डिस्ट्रिक्ट से एक बड़े सिटी में जा गई हो पढ़ने के लिए, तो तुम्हें एक नॉलेज एक्स्ट्रा मिलता है बड़ी सिटी में जाके, एक वास्ट है कि तुम्हारे पास बोनस पॉइंट है कि तुम चेंजेस को वहाँ ज्यादा अच्छे से देख सकती हो। तो हम क्या इम्प्लीमेंट छोटी सिटीज में कर सकते हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। सो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पीरियड्स को लेके एक जो टबू है सोसाइटी में, उसके ऊपर क्या हम्म। सोच है तुम्हारी? एंड मतलब तुमने कभी देखा भी होगा, फील भी किया होगा, अजीब अजीब तरह के रिएक्शंस होते हैं लोगों के, तो उसके ऊपर कोई थॉट, कोई वर्ड्स? ये पीरियड्स बहुत ही नेचुरल है, और सभी को, सारे लड़कियों को होता है, हर लेडीज को होता है। मेनोपॉज से पहले या फिर जब तक कोई सर्जरी ना हो तब तक चलते रहते हैं। ये बहुत लंबा पीरियड है। तो इसको एक टैबू बना के अगर हम लोग इसमें अनटचेबिलिटी और ये सब चीज इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसके पीछे हो सकता है पास्ट में कोई रीजन हो, बट आज हमारे पास जो भी फैसिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि जरूरत है बिल्कुल भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले, इनफैक्ट मेरे खुद के घर पे किचन में अलाउड नहीं होते हैं फर्स्ट 3 डेज। ठीक है, और फोर्थ डे हम अलाउड होते हैं, बट मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि ब्लीडिंग तो फोर्थ डे भी होता है। तो अगर आप फर्स्ट 3 डेज नहीं कर रहे हो अनहाइजीनिक बोल के, तो फोर्थ डे फिफ्थ डे जब तक ब्लीडिंग होता है तब तक मत करो। बट उसके पीछे का रीजन नहीं पता। पहले के टाइम से कंपेयर किया जाए तो पहले ये बोला जाता था कि क्योंकि पेट्स नहीं होते थे,
तो वो क्लोथ यूज करते थे, तो उसके कारण काफी ज्यादा अनहाइजीनिक हो जाता था और उनके बॉडी को रेस्ट ज्यादा चाहिए होता था। तो इसीलिए उन्हें बोला जाता था कि अब काम मत करो, अब आराम करो। बट अब उस चीज का बहुत ही गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है अब कि अनहाइजीनिक है या छूते नहीं है या इस तरह से जो भी है। तो मुझे नहीं लगता इसे और फॉलो करना चाहिए। और स्पेशली अगर मैं मंदिर से कंसिडर करूँ कि मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से चर्च में अलाउड है। जितना मेरे नॉलेज में जितना है कि चर्च में आप जा सकते हो, मंदिर में नहीं जा सकते अनलेस इसका कोई साइंटिफिक रीजन है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जाने में प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि भगवान जी ने ये सब सारा कुछ बनाया है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है तो फिर किसी को भी नहीं होना चाहिए। मेरा एक और ये क्वेश्चन चीज धीरे धीरे चेंज हो और हो जाएगा, टाइम के साथ साथ थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। और स्पेशली अगर मैं पीरियड्स की बात करूँ, तो मैं एक चीज सभी को सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर पॉसिबल हो तो आप पेट से मेंस्ट्रुअल कप में स्विच करें, बिकॉज पेट्स एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत हार्मफुल है, क्योंकि उसका जो प्लास्टिक होता है वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है, और हमारे बॉडी के लिए भी है क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होते हैं काफी ज्यादा। तो अगर पॉसिबल है तो कप्स में स्विच करें। ओके, सो मेरा एक क्वेश्चन है पहला तो, कि तुमने कहा कि पहले के टाइम पे इसलिए कहा जाता था कि एंटर नहीं करना चाहिए, आप रेस्ट करो, ताकि वो ब्लीडिंग होती है उससे अनहेल्दी बॉडी हो जाता है थोड़ा। तो ये सोच पहले थी या अब है कि आप रेस्ट करो ब्लीडिंग के कारण, या फिर एक धार्मिक कोई ऐसी चीज है जो मतलब रूल बना रखा है कि पहले टाइम पे मतलब ऐसी सोच थी कि आपको रसोई में नहीं जाना या मंदिर में नहीं जाना, या अभी वो चेंज आ रहा है या फिर से हम वही पौराणिक सोच पे जा रहे हैं मतलब? इसका अब ये चीज भी सिर्फ हम बातों बातों में ही सुनते हैं, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, बस थ्योरीज है कि इस तरह से बोला गया होगा इसीलिए ऐसा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। और स्पेशली मैं अभी भी जैसे बहुत सारे ऑफिसेज में जैसे फर्स्ट डे लीव देते हैं कि पीरियड्स का अगर फर्स्ट डे तो आप उस दिन लीव ले सकते हो। तो वो चीज इंट्रोड्यूस किया गया है इसीलिए कि आप रेस्ट करो, क्योंकि वो 3 दिन थोड़ा सा रेस्ट करना इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत कुछ शरीर से बहुत सारे आयरन लॉसेस होते हैं, तो इसीलिए रेस्ट करना चाहिए, लेकिन आप किसी को टच नहीं कर सकते और ये सब चीज गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड या मेरा बर्तन अलग रख दो। मेरा सेकंड डाउट है, तुमने कहा कि जैसे कि मेंस्ट्रुअल कप में जाके स्विच करना चाहिए पैड्स की जगह, तो मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा बिकॉज आई वर्कड ऑन ए पेपर एंड सैनिटरी पैड्स, ठीक है, तो उसमें मैंने जो रिसर्च किया, जितना मैंने पढ़ा, तो कप शायद मेरे ख्याल से ज्यादा पेनफुल है फीमेल्स के लिए जबकि पैड्स के लिए। और पैड्स में जो तुमने कहा जो प्लास्टिक होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ये सही बात है। बहुत सारे नियर अबाउट 3,300 ईयर्स लग जाते हैं उसको बायोडिग्रेड होने में, प्लास्टिक को। लेकिन आज के टाइम पे ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो बायोडिग्रेडेबल बना रही है, नेचर से यूज करते हैं, बैम्बो से बना रही है, बनाना फाइबर से बना रही है। एंड यहाँ तक कि इनफैक्ट जो एक कंपनी है, नाइन कंपनी है, जिसका हमारा फाउंडेशन की तरफ से हमने जब कैंपेन किया था, तो वो भी मेरे ख्याल से बायोडिग्रेडेबल बनाती है, उसके साथ वो पाउच भी दे देती है ताकि वो एनवायरनमेंट में मतलब जर्म्स को ना फैलाए। तो आई थिंक कुछ चेंजेस ला रही है कंपनी पैड्स में लेके, जो बायोडिग्रेडेबल है और इजीली मतलब मिट्टी के साथ मिल सकती है। तो इसमें थोड़ा सा मैं ये क्लियर करना चाहूंगा। हो सकता है हो, लेकिन आप जो भी नॉर्मल आप अगर मार्केट में जो भी ब्रांड देखोगे जो ज्यादा चलता है, ठीक है, तो उस अभी तक वो इतना फेमस हुआ नहीं है। अगर इससे स्विच किया जा सकता है तो बहुत अच्छा है। बट उसमें फिर ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो हमारे ब्लड के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्मेल भी आता है, और काफी ज्यादा फिर वो हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। और कब पेनफुल, उसको यूज करने का सही प्रोसीजर सीखना इंपॉर्टेंट है। अगर वो आ जाता है तो फिर 1-2 बार के बाद फिर वो आदत हो जाएगी, और वो रीयूजेबल है ना काफी टाइम, तो इकोनॉमिक भी है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। और एक चीज और कि पेट हम लोग तो डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं, बट उसके बाद उसको जो वर्कर्स जो उसे आगे लेके जाते हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है। एंड शायद जो ओपन जो डालते हैं, फेंक देते हैं लेडीज या जो गर्ल्स जो भी है रूरल एरियाज में, वो फिर जानवर उसको दैट इज लेके रोड पे आते हैं, बच्चों के टच हो जाती है तो वो और बीमारी फैला सकती है। तो उसका नॉट प्रॉपर डिस्पोजल भी जरूरी है। सो इसीलिए। एंड ओके, सो सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि आज के टाइम पे भी तुमने तो दोनों जगह को फेस किया, एक छोटी सिटी से लेके बड़ी सिटी में हो, तो गर्ल्स अगर रात को लेट आती है, चाहे वो जॉब करने वाली हो या पढ़ने वाली हो या मतलब फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे हो,
तो क्या सोच है लोगों की आज के टाइम पे भी, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। मेरे घर पे 8 बजे के बाद बाहर जाना मतलब मम्मी खुद ही पूछने लग जाती है कि अब क्या काम है, अब क्यों जाना है, ठीक है इतने रात को अकेले नहीं जाते। बट मेरा भाई जो मेरे से छोटा है 2 साल, उससे वो अलाउड है, उससे वो जा सकता है और उससे भी पूछा जाता है, बट मुझे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड रखा जाता है इस मामले में। और वहीं मैं बैंगलोर में हूँ, तो यहाँ रात को 10 बजे तक भी काफी ज्यादा चहल पहल रहती है बाहर की, सारे लोग जाते हैं घूमते हैं। और यहाँ पे उतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो कुछ बहुत हद तक मेंटेलिटी के ऊपर बात है। और बहुत हद तक बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसकी वजह से ऐसे मेंटेलिटी चलते आ रहा है, कि काफी सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको डर लगता है कि चलो हमारे बच्चे सेफ रहे, सिक्योर रहे। तो अगर धीरे धीरे बाकी केसेस कम हो जाएंगे, रेप केसेस कम हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये भी कम हो जाना चाहिए टाइम के साथ। ओके, सो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें कभी ये लगा कि मतलब चेंज कुछ आना चाहिए, कि मतलब एक छोटी सिटी में कितना डेवलपमेंट है, कितना परसेंटेज बढ़ा है गर्ल्स एजुकेशन को लेके, और एक मेजर बड़ी सिटीज में क्या परसेंटेज है गर्ल्स को लेके, एजुकेशन को लेके, मतलब क्या है सोच लोगों की। यह काफी बढ़ गया है। मतलब पहले के कंपैरिजन में तो काफी बढ़ गया है लिटरेसी रेट, स्पेशली गर्ल्स का। इनफैक्ट कुछ सिटीज मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ सिटीज तो ऐसे है कि जहाँ पे या कुछ स्कूल्स है, इनफैक्ट मेरे क्लास में गर्ल्स का रेशियो बॉयज से काफी ज्यादा है। हमारे क्लास में सिर्फ 9 लड़के और 40 लड़कियां हैं। तो वो रेशियो इतना ज्यादा है ना कि मुझे खुशी इस बात की कि चलो हाँ इक्वालिटी आ रहा है धीरे धीरे। तक छोटे से की बात है, तो अब गर्ल्स बॉयज से ज्यादा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा पाते लोग। मतलब 7-8 तक होता भी है, क्लास 10 तक हो जाते हैं, उसके आगे फिर वो ड्रॉप कर देते हैं। तो उसके तो तुम जैसे तुमने कहा कि एजुकेशन से अभी हमने बात की, एंड तुम आसाम से हो, तो एक मेरा क्वेश्चन है। रिसेंटली आसाम गवर्नमेंट कुछ ऐसे कर रही है, जैसे जो गर्ल्स है कुछ एक एवरेज सुपर मार्क्स आते हैं तो उनको स्कूटी प्रोवाइड कर रही है, तो ये ठीक है या गलत है। मुझे खुद को भी मिला था 12th के बोर्ड्स के बाद, कि 60%, 70% से ऊपर होने पे, 60% से ऊपर होने पे सभी को स्कूटी मिला था फर्स्ट डिवीजन। अब जो मुझे लगता है लोगों को नहीं मिला था, तो अब जो मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक जबकि लिटरेसी रेट गर्ल्स की बढ़ गई है, तो आप इसमें भी आप इसको इक्वल रख सकते हो कि अगर आप अगर 60% ऊपर का बजट नहीं है, तो आप इसका परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो, बिकॉज अब कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि 80% अबव आपने गर्ल्स बॉयज दोनों को कुछ कुछ दे दिया, तो वो एक अलग होता है। बट ये काफी मुझे भी काफी कि गर्ल्स को तो तुमने कहा कि इक्वलिटी जरूरी है, गर्ल्स को देना तो बॉयज को भी देना चाहिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या स्कूटी देना गलत है, सही है। अगर मैं पेट्रोल के प्राइसेस को देखूं बढ़ते हुए, और स्कूटी का मेंटेनेंस हो गया, एक अगर मान लो कोई 30 किलोमीटर दूर गांव से कोई आता है सिटी में लड़की पढ़ने के लिए, तो वो एवरेज सही है वो स्कूटी देने, या किसी अगर हम उस पैसे को कहीं अच्छी जगह यूज करते स्टूडेंट्स के लिए, मान लो कि 12th के बाद अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप सेल खोलते हैं हर सिटी में, या फिर तुम्हारे रिसर्च सेंटर खोलते हैं एक छोटा सा, अगर हम गुवाहाटी की बोले या बड़ी शहर जैसे डिब्रूगढ़ हो गया, वहां पे अगर हम छोटे रिसर्च सेल्स खोलते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स खोलते हैं, जैसे अगर गवर्नमेंट कहता है मेड इन इंडिया करो, मेक इन इंडिया करो, अपनी बिजनेस को सपोर्ट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, तो स्कूटी और ये सब देने की जगह अगर हम पढ़ाई से रिलेटेड या बिजनेस बढ़ाने की सीख देते हैं, उनको नॉलेज देते हैं, तो क्या वो ठीक नहीं रहता उस पैसे को यूज करते हैं। क्योंकि जितना मैंने कैलकुलेट किया, अगर हम वो जो एवरेज मनी है करोड़ में है जो स्कूटी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हुआ है, तो क्या वो ठीक है एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली या लो मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो अफोर्डेबल है, कि मतलब एक स्कूटी की एवरेज ज्यादा ज्यादा 25 किलोमीटर की होगी, तो वो 100 रुपए आज के टाइम पे तेल है, पेट्रोल है, तो क्या उसको अफोर्ड कर सकते हो, आने जाने में उसके शायद 200 रुपए लग जाते होंगे। तो ये अच्छा है, या किसी हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं उसको डेवलपमेंट के उस पैसे को। फेसेस को देखा जाए तो एक तरह से स्कूटी देना एक
बच्चों के मन में ना एक वो लाती है कि चलो 10th तो हो गया, अब 2 साल और पढ़ लेते हैं तो एक स्कूटी आ जाएगा। तो बहुत सारे लड़कियां जो लोअर बैकग्राउंड से होती है या जो इतने प्रिविलेज्ड क्लास से नहीं है, उनके मन में ये रहता है, और पेरेंट्स भी इसीलिए उनको और 2 साल पढ़ा देते हैं। तो ये एक तरह का एक लालच दिया जाता है उनको कि चलो आप थोड़ा सा और पढ़ लो। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पेट्रोल के प्राइसेस से कंपेयर करके देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसे इलेक्ट्रिक स्कूटी से स्विच कर दे, क्योंकि अब ये इम्पोर्टेंट हो रहा है, और साथ साथ बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्टेशंस खोल दे, पावर स्टेशंस खोल दे, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और ज्यादा इकोनॉमिक रहेगा उनके लिए। कि स्कूटी आने के बाद भी अगर पेट्रोल की वजह से यूज नहीं कर पा रहे तो इट्स अ वेस्ट। बट अगर इस तरह से किया जाए तो थोड़ा सा यूजफुल हो सकता है। जहां तक आप बोल रहे हो कि रिसर्च सेंटर खुलने की बात, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा बैलेंस किया जा सकता है, जैसे जितना इन लोग जितना स्पेंड किया जा रहा है स्कूटी में, उसको थोड़ा सा कम करके और रिसर्च सेंटर खोल के थोड़ा सा ऐसे बैलेंस किया जा सकता है। क्योंकि आसाम से मोस्टली जितने स्टूडेंट्स, अभी तुम्ही को लगा लो, तुम बैंगलोर जाके पढ़ रही हो, अगर तुम्हें ऐसी अच्छी फैसिलिटी अगर यही मिलती तो मेरे ख्याल से तुम अपना स्टेट या अपनी सिटी छोड़ के नहीं जाना चाहती बड़ी सिटीज में। इतना एक्सपेंस करके हॉस्टल चार्जेस, ट्रैवलिंग चार्जेस यूज होता था। ओके, तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, कि कोई एक ऐसा चीज या ऐसी सोसाइटी का रूल या मेंटेलिटी जो तुम्हें लगता है कि सबसे बड़ा चेंज हमें लाना चाहिए, कि इम्पैक्ट जो तुमने बहुत ज्यादा फील किया हो, कि मतलब तुम्हें लगता है कि यार ये चाहे अमेंडमेंट होना ही चाहिए, ये चीज तो बदलनी ही चाहिए हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हो या हमारे इंडियन सोसाइटी में हो या जो भी। बहुत सारे लॉज आ रहे हैं लेकिन उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जैसे कि डाउरी अभी भी कहीं ना कहीं लिया जाता है, इतना ओपन नहीं बिकॉज वो इलीगल है, बट कहीं ना कहीं आज भी देखने को मिलता है कि डाउरी लिया जाता है। और नेक्स्ट चीज ये है कि जैसे पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज में लड़की लड़के दोनों का बराबर राइट है, उनके बच्चों का सभी का बराबर राइट है, तो इस चीज का भी इम्प्लीमेंटेशन होना स्टार्ट हुआ नहीं है अभी तक। क्योंकि लड़कियां खुद ही मना कर देती कि हमें नहीं चाहिए, और मतलब ये सब काफी ऐसे ज्यादा फैमिली इश्यूज है। तो लॉज बहुत सारे अच्छे अच्छे बन रहे हैं बट उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो मेजर चेंज आना चाहिए वो रिजर्वेशन के फील्ड में, कि रिजर्वेशन हो लेकिन इकोनॉमिक वाइज हो, ना कि कास्ट वाइज। बिकॉज बहुत सारे, अब जैसे हमारा जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होता है तो उसमें मेरे बैच में खुद का हुआ कि एक बच्चा जिसका 60% आया है बट वो शेड्यूल कास्ट है तो उसका एडमिशन हो गया, बट किसी का 87% आने के बाद भी नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम्स बाद में आएंगे कि कम नॉलेज के साथ अगर एक इंसान डॉक्टर बन के बैठा है तो उससे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा तो वो उस टाइम पे खुद प्रॉब्लम फेस करेगा, और जो लायक था वो नहीं बन पाएगा। तो प्रॉब्लम दोनों साइड से फेस करना पड़ सकता है। तो रिजर्वेशन हो, लेकिन इकोनॉमिक क्लास के वाइज हो, कि अगर कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा है तो या तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस फ्री में करवाए जाए ताकि उसका नॉलेज का लेवल बढ़ जाए, ना कि बस ऐसे ही पास होके कुछ बन रहा है। तो ये एक हम मेजर चेंज मैं चाहूंगी सोसाइटी में देखना। रिजर्वेशन को तो लेके मैंने आज के टाइम पे जिससे बात की, सबका यही है कि जिसको इकोनॉमिक नीड है सिर्फ उसी को दो, और किसी को मतलब कास्ट वाइज हटा दो। क्योंकि आज के टाइम पे मेरे ख्याल से भी और तुम्हारे हिसाब से मोस्टली जितने यूथ है सबके हिसाब से आई थिंक कि अब सब इक्वल आ चुके हैं। और जो अमेंडमेंट ये हुआ था कि भी हमें एक कास्ट रिजर्वेशन करना, ये शायद 10 साल के लिए था। अम्बेडकर सर ने जो रूल बनाया था उसके बाद 10 साल फिर एक्सटेंड हुआ, फिर 10 साल एक्सटेंड हुआ, एक तरह से एक कंटिन्यूस फ्लो हो गया इसका। एंड ये आज भी शायद, आज मैंने एक न्यूज देखी थी इसमें एक आ गया था, जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं जो धर्म को चेंज कर रहे हैं उनको रिजर्वेशन ना दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर इनको प्रॉपरली हम हटाए ही थे और जिसको सिर्फ नीड है उनको दे, तो आई थिंक ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि एक बच्चा जो 100% के लिए तैयारी करता है, वो एक मार्क्स से रह जाता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या डॉक्टर के लिए हो। लेकिन एक बच्चा जो 25 लाता है उसका सिलेक्शन होता है, तो बहुत ज्यादा इम्पेक्ट पड़ता है सोसाइटी। सोसाइटी पे। और ये कहीं ना कहीं रीजन है कि इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि हमें अच्छे इंजीनियर्स नहीं मिल रहे हैं। जो अच्छे जो हैं अच्छे उनको हैं काम वो नहीं बाहर मिल रहा चले जाते हैं। है। जो अच्छे हैं बाहर चले जाते हैं बाकी कंट्रीज को डेवलप करने। एक चीज और, अगर सोसाइटी में मैं चेंज की बात करूं तो एक चीज और है कि थोड़ा सा ना अगर हम अपना मेंटलिटी चेंज करें, और हम सब मानते हैं कि लड़के और लड़कियां इक्वल है, देयर इज इक्वलिटी इन द सोसाइटी। तो
हम कई बार ऐसा होता है ना कि एज वी आर गर्ल्स वी शुड गेट दिस बेनिफिट, तो ये चीज भी मैं चाहती हूँ कि हट जाए। Correct. अगर आपको अनलेस आपको जैसे एक एग्जांपल कि अगर बस में एक लड़का एक लड़की, सब बहुत सारे लोग ट्रेवल कर रहे हैं बट एक लड़का बैठा है एक लड़की खड़ी है, तो उसके दिमाग में पता नहीं क्यों आज भी ऐसे चलता है कि मैं खड़ी हूं तो वो उठ जाए मुझे बैठने दे दे। तो अनलेस आप फिजिकली चैलेंज्ड हो या आपको कहीं पेन हो रहा है, या आपको आपकी ये एज नहीं हो। एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए। करेक्ट। एंड आई थिंक इसका बहुत बार यूज भी करते हैं कि आई एम ए गर्ल, तो मुझे ये राइट्स मिलने चाहिए, और कहीं दूसरी जगह फिर ये भी कहते हैं वी आई वांट कैन डू इक्वलिटी। एनीथिंग। या एंड वी वांट इक्वलिटी, एंड फिर दूसरी जगह यूज भी हो जाता है कि मुझे भी रिजर्वेशन चाहिए एक तरह से क्योंकि मैं गर्ल हूँ। हाँ, और विक्टिम कार्ड भी होता है गर्ल के पास कि जिसका बहुत मिसयूज हो रहा है आज के टाइम पे, कि लड़का का इतना सा गलती हो और लड़की ने इतना कुछ किया हो लेकिन हाईलाइट लड़के की गलती होती है। हाँ, तो ये रिसेंटली बहुत विक्टिम सारे कार्ड केसेस तो हमने देखे हैं। लाइक इलाहाबाद में रोड ट्रैफिक जो केस था, एक ड्राइवर को मारा गया था। हाँ। तो ये चीज मैं चाहूंगी कि वो हमारे अंदर है, हमें चेंज करना है। वो एक एक इंसान अपने अंदर चेंज करते चले तो हो जाएगा। रूल्स अपने आप बदल जाएंगे, चेंज तो अपने आप आ जाएगा, स्टार्टिंग खुद से और करनी। सोसाइटी जो पब्लिक है ना, उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी या धीरे धीरे ये चेंजेस आए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दो जन के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, एक लड़का एक लड़की, तो ब्लाइंड ट्रस्ट ना करे कि वो लड़की हमेशा सही ही होगी, ऐसा नहीं है। तो दोनों के बातों को अच्छे से सुन के एनालाइज करके फिर डिसाइड करे कि कौन सही है कौन गलत है। एंड आई थिंक आज तुम्हारी ये लास्ट के कुछ वर्ड्स सुन के शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, बिकॉज यू आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द गर्ल। मे बी। एक बार क्लास में हमारा ऐसी डिबेट चल रहा था एंड आई वाज वेरी सरप्राइज टू सी कि आई वाज स्टैंडिंग द बॉयज लाइक अकेले और बाकी सारी लड़के एक साइड थी, ये सोचते हुए कि नहीं लड़कियों का रिजर्वेशन होना चाहिए। द डिबेट का टॉपिक ही यही था कि लड़कियों का रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए। तो मैं अकेली थी जो इस साइड खड़ी थी और बोल रही थी कि नहीं होना चाहिए, बाकी सारी लड़कियां बोल रही थी कि होना चाहिए। स्टिल इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक, बट ठीक है, will चलता है, reach थोड़ा to थोड़ा धीरे that धीरे चेंज level of आएगा। equality. राइट। तो नाइस टू टॉक टू यू, एंड तुम्हारे थॉट्स अच्छे लगे, एंड आई थिंक जो जो देखेगा इस वीडियो को शायद उनके अंदर भी कुछ चेंजेस आए, अनलेस तुम्हारे लास्ट वाले कुछ वर्ड्स से किसी को बुरा ना लगे, एंड दे शुड एक्चुअली। Hopefully. Same, yeah. ओके, तो मिलते Thank हैं। you. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। थैंक यू।